लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ पाकिस्तान देख लिया, कराची में किस तरीके से तबाही मची हुई है, बाकी और जो तमाम एयरबेस है वहां पर किस तरीके से तबाही मची हुई है, उसके बाद भी अभी गोलीबारी जारी है, उसके बाद भी फायरिंग हो रही है। क्या लगता है पाकिस्तान अब चाहता क्या है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी, जो अभी आप लोगों ने खबर दी है, ये जो गोलीबारी अभी वहां पर चल रही है, मुझे लगता है अब ये एक गृह युद्ध के भी कारण है। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि वहां पर जो बलूचिस्तान की पूरी जो बलोच कम्युनिटी है, जो बलोच समुदाय है, और वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा एक पश्तून समुदाय है, ये दोनों बहुत समय से वहां पर अनरेस्ट की कंडीशन है। वो लोग बहुत ज्यादा समय से कुछ डिमांड्स रख रहे हैं जो कि पाकिस्तान नहीं उनको समझ रहा है, कुछ ऐसे उनके ऊपर निर्णय थोप रहा है, कुछ ऐसी चीजें कर रहा है कि वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि उनसे ये हड्डी निकली नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो गृह युद्ध की सिचुएशन बनने वाली है, इस समय ये दोनों समुदाय, पश्तून समुदाय भी और जो हमारा बलोच समुदाय है, हो सकता है इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए जो अपनी मांगे हैं उनके लिए यहाँ पर ही वो कुछ ऐसा कर दें कि जिस प्रकार बांग्लादेश का उदय हुआ था, उसी प्रकार से दो नए और देशों का उदय होकर हमारे विश्व का भूगोल बदल जाए, जो मुझे दिख रहा है। ऐसा होने की बहुत बड़ी संभावना है। निश्चित रूप से राखी जी, चूंकि ये बात तो जाहिर है, मैं अजमेर बहादुर जी से एक बात और समझना चाहूंगा। अजमेर जी, अगर आवाज आपको मिल पा रही है तो एक सवाल ये रहेगा कि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं, आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, उन्हीं की सेना के कुछ लोग, वहां की पुलिस उनके खिलाफ है, बीएलए ने मार मार के पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ रखी है। इतना सब कुछ वहां चल रहा है, पानी वहां नहीं है, खाने को दाना नहीं है, और ये पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। क्या बिल्कुल सुसाइडल स्थिति में पहुंच गया क्या पाकिस्तान? बिल्कुल यही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सुसाइडल स्थिति में ही पहुंच चुका है, क्योंकि देखिए ये जो बीएलए है वो बहुत दिनों से संघर्षरत है। उसको पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो पूरी तरह से इस बात के लिए संघर्षरत है कि हम अपने बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब तुम भारत जैसे देश पर आक्रमण करने का प्रयास करोगे तो भारत की तरफ तो वो हमेशा ये देखते रहे हैं कि जैसे ही कोई ऐसी स्थिति बने तो हम ऐसा अटैक करेंगे पाकिस्तानी आर्मी पर कि जिससे कि हम अपने बलूचिस्तान को लिबरेट करा सकें। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की हिमाकत करना वो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सुसाइडल ही है, और इसका नतीजा बिल्कुल उसी तरह आने वाला है। ये हम लोग बहुत पहले कल दिन में ही बात कर रहे थे आफ्टरनून में कि देखिए अब वो वक्त आ चुका है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और यहां से कोई भी इस तरह का कदम उठाता है जो भारत के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में उसके टुकड़े होना तय है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है और अब बहुत जल्दी ही वो टुकड़ों में विभक्त होने वाला है। उसको 1971 भूल गया है, इस वजह से उसको 2025 फिर से अगले 50 साल के लिए याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल अजमेर जी, मैं रोकूंगा आपको एक बार। विनीत हमारे साथ हैं। विनीत, सवाल यहां पर यह है कि आज जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, कराची की तस्वीरें या फिर बाकी जगहों की जहां पर भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद भी पाकिस्तान एलओसी पर फिर फायरिंग कर रहा है, कुपवाड़ा में बमबारी हो रही है। क्या चाहता है पाकिस्तान? जी अनुपम, निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान की इस कार्रवाई को देखें तो निश्चित तौर पर इन कार्रवाई को हम हताशा भरी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें एक मोरल में भी अगर हम बात करें तो भारत ने जो कार्रवाई की है वो किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं विनीत लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, बीएसएफ ने यहां एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सांबा से हम बात कर रहे हैं, यहां खबर आई है सांबा में घुसपैठ की कोशिश की है, और लगातार सांबा में घुसपैठ की कोशिश है। और इसी बड़ी खबर में अनुपम के उस सवाल का जवाब छिपा हुआ है जो अभी विनीत से वो कर रहे थे। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट ये आ गया है कि सांबा में ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। अनुपम, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, अब ये देखिए ये जाहिर हो गया है, ये घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान जो प्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध लड़ने की औकात में नहीं है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा, वहां के रेंजर्स के द्वारा गोलीबारी करके, कमिंग फायर दे करके, कवर फायर दे करके वहां से अपने जो उनकी सेना में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के जो लोग हैं 2-4 उनको
2-4 किलो बस्ता और बम बारूद दे करके भारत में भेजा जा रहा है कि जाइए आम नागरिकों के बीच जाकर हमला कीजिए, जो तैयार नहीं है हमला झेलने के लिए या बदला या फिर उसके बदले की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और नागरिक भारत के खिलाफ तो, भारत की सेना के खिलाफ तो टिक नहीं पाएंगे। तो आप जाइए आम लोगों के बीच, और सांबा में यही कोशिश की गई, इसे नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने का सीधा सा मतलब है, जो वहां से कॉकरोच घुसने की कोशिश कर रहे थे उस पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया गया है। कॉकरोच की टांग अब आसमान की तरफ उठ गई है और वो तड़प तड़प कर वहां दम तोड़ चुका है। ये बीएसएफ के द्वारा लगातार काम किया जाता रहा है, और इन हालातों में जैसा कि अभी अनुपम जिक्र कर रहे थे कि ये फायरिंग क्यों हो रही है, आर्टिलरीज फायर क्यों की जा रही हैं और शॉट गन से फायर क्यों हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे थे कि इन्हें अपने कॉकरोच भारत में गंदगी फैलाने के लिए भेजने थे। लेकिन भारत है सफाई पसंद देश, तो भारत ने पूरी तरह से पेस्टिसाइड कर दिया इस पूरे बॉर्डर इलाके को। सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। राखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राखी जी, बिल्कुल सीधा सा सवाल यही जो अनुपम जी अभी पूछ भी रहे थे